जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। उप सभापति महोदय, हमारे आर्थिक कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज के सबसे अधिक कमजोर वर्गों के कष्ट कम करना और लोगों को ठोस राष्ट्रीय निर्माण की ओर ले जाना है। ये कार्यक्रम क्या है इसे आप जानते हैं और आपको यह भी मालूम है उनका कार्यान्वयन पूरी तरह राज्य सरकारों की सक्रियता पर निर्भर है। विभिन्न बैठकें हो चुकी हैं और उनमें श्रम, ग्रामीण बैंकिंग, हथकरघा, सिंचाई और बिजली की समस्याओं पर विचार हुआ है। सिंचाई और बिजली के बारे में वार्षिक योजना पर विचार विमर्श के दौरान विचार किया गया था तथा अन्य बातों पर गत 6 महीनों में संबद्ध मंत्रालयों के साथ विचार हुआ है। इसलिए आम समीक्षा की बजाय हमें भूमि सुधार और ग्रामीण पुनर्निर्माण के अन्य कार्यक्रमों तक विचार विमर्श सीमित रखना चाहिए। भूमि सुधार का प्रश्न हमारे लिए नया नहीं है और उसे 20 सूत्रीय कार्यक्रम में इसलिए शामिल किया गया कि हमारी आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए उसका बुनियादी महत्व है। इसके ब्यौरे को तय करते हुए तथा कार्यान्वयन के दौरान हमें विधायकों, सरकारी स्टाफ तथा गैर सरकारी कार्यकर्ताओं को यह बात समझाते रहना है। इसके कार्यान्वयन में कुछ ढील या अनिच्छा मेरी समझ से इसलिए दिखाई देती है कि या तो लोग अपने स्वार्थवश चाहते हैं कि ऐसे सुधार लागू ना हो पाए या इन सुधारों के महत्व को सामान्यतः ठीक से आंका नहीं जाता। मैं जानती हूँ कि राज्य अपने ढंग से प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन स्पष्ट है कि उतना ही पर्याप्त नहीं है। हमें अतिरिक्त भूमि का लेखा जोखा करने और उसके वितरण के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर काम करना चाहिए। विभिन्न चरणों में विलंब के कारणों का पता लगाया जाना चाहिए और उन्हें दूर करने के उपाय तत्परता से किए जाने चाहिए। रिट याचिकाओं या न्यायिक व्याख्याओं के कारण होने वाली देरी को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जाने हैं, इसका निर्णय शीघ्रता से कर लेना महत्वपूर्ण है। कभी-कभी प्रत्येक संभव कठिनाई को दूर करने की उतावली के कारण हम कानूनों को बहुत पेचीदा बना देते हैं। विधि मंत्रालय का मैं आदर करती हूँ, लेकिन जटिलता को पैदा करने में उसका भी कुछ योगदान होता है। मैं नहीं समझती कि हम पेच पैदा करके ही निष्पक्ष या न्यायोचित आचरण कर सकते हैं। हमारी कार्यविधियां
अधिक से अधिक सरल होनी चाहिए। उपसभापति महोदय, अगर कार्यविधियां तैयार की जा चुकी हैं तो उन्हें सरल बनाने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिए। कोई कार्यविधि जितनी ही जटिल होगी, उससे बचाव के रास्ते उतने ही अधिक निकलते जाएंगे और जो लोग चाहते हैं कि कोई काम ना होने पाए, वे उसका प्रतिकूल लाभ उठाएंगे। इसलिए इस सम्मेलन को चाहिए कि वह भूमि सुधारों की घोषणा के समय से लेकर अतिरिक्त भूमि के आवंटन को कार्य रूप देने तक की कार्यविधि को सरल बनाने के लिए मार्गदर्शक बातों का निर्धारण करे। मुझसे रोज सवेरे बड़ी संख्या में लोग मिलने आते हैं और कभी-कभी मुझे बताया जाता है कि भूमि आवंटित हो चुकी है, लेकिन उन्हें उस पर कब्जा नहीं मिला है या किसी और ने उस पर कब्जा कर लिया है। स्पष्ट है कि अलग-अलग राज्यों की समस्याएं भी भिन्न हैं। वितरण के संबंध में मैं एक चेतावनी देना चाहूंगी। कभी-कभी यह दिखाने के लिए कि लक्ष्य पूरा कर लिया गया है, वन भूमियों तथा गांव में सबके लाभ के लिए निर्धारित भूखंडों का भी वितरण कर दिया जाता है। मैं नहीं समझती कि इसे भूमि सुधार शीर्षक के अंतर्गत रखा जा सकता है। वितरण के ऐसे आंकड़े सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं करते। अनेक मामलों में ऐसे वितरण से लाभ की जगह हानि ही अधिक होती है, क्योंकि अंततः उन्हें भी कोई लाभ नहीं मिलने वाला जिन्हें ऐसी भूमि दी जाती है। एक बड़ी समस्या जिसकी ओर मेरा ध्यान दिलाया गया है, स्थानीय राजस्व कर्मचारियों और बड़े किसानों के बीच साठगांठ की है। भूमि सुधारों को लागू करने में गैर सरकारी सहयोग भी हमेशा ही सहायक नहीं होता। यह इस बात पर निर्भर होता है कि इस काम से संबद्ध समितियों आदि में किस किस्म के लोगों को लिया जाता है। मैं जानना चाहूंगी कि राज्यों ने अब तक जो कदम उठाए हैं, उनसे उन्हें क्या अनुभव हुआ है। क्या उन्होंने विचार किया है कि कार्यान्वयन संबंधी और क्या सुधार किए जा सकते हैं। विचारणीय विषयों से संबद्ध कागजात में काश्तकारी संबंधी सुधारों के बारे में उल्लेख नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। इस संबंध में कई राज्यों में विशेषतः कृषि भूमि संबंधी बंदोबस्त वाले बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि में स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है और इस समस्या का भी समाधान शीघ्र